नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिन 13 जुलाई का जब तमाम भाजपाई कार्यकर्ता जो हैं गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाले हुए थे, लेकिन आपको बता दें बिहार प्रशासन द्वारा तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और बड़े सांसद एमएलए एमएलसी तक को डाक बंगला चौराहा से आगे तक जाने को नहीं दिया गया, जिसको लेकर कल केंद्र सरकार की तरफ से जो है भाजपा की एक टीम गठित कर पटना भेजा गया था जांच करने के लिए, जिसमें सांसद मनोज तिवारी, बीडी राम और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद सोनल दुग्गल आई थी। जायजा करने के बाद सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि पुलिस के वेश में जो है गुंडे आए हुए थे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज चतुर्वेदी। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है सर कि लाठी चार्ज करना पड़ा। मतलब इतनी जल्दी तो किसी भी को लाठी चार्ज नहीं करता है जितनी जल्दी प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन पहले से ही ये सोच के आई थी कि जैसे एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा हम लाठी चार्ज कर देंगे। देखिए साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि 13 तारीख को जो हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन जो भाजपा के नेताओं ने जो सरकार से अनुमति ली थी वो सिर्फ गांधी मैदान की अनुमति थी कि गांधी मैदान के अंदर ही हम अपनी सभा करेंगे, वहीं पे जो भी कार्यक्रम है करेंगे। बहरहाल भाजपा के नेता जो हैं गांधी मैदान से रूट मार्च करते हुए वो विधानसभा घेरने की तैयारी कर रहे थे, जा भी रहे थे, लेकिन उसी समय आपको पता होगा कि विधानसभा भी चल रही थी और विधानसभा चलने के कारण निषेध आज्ञा वहाँ लागू थी। डाक बंगले से लेकर और तमाम उस तरफ के जो इलाके हैं, जो क्योंकि उसी इलाके में राजभवन भी है, उसी इलाके में विधानसभा भी है, तमाम मंत्रियों के विधायकों के घर भी हैं, और कार्यकर्ता कुछ उत्तेजित जब हुए तो पुलिस को डंडा चार्ज करना पड़ा, चोटें आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा ने अपनी कल टीम भेजी उसमें मनोज तिवारी का जो बयान आया है कि पुलिस के वेश में गुंडे थे और अस्पताल के गेट तक लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो ये अभी भी किसी भी चैनल में साक्षी इसका फुटेज हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमारी भी टीमें थी, आप भी कर रही थी, आशुतोष हमारे कर रहे थे, लेकिन कहीं भी ऐसी फुटेज दिखाई नहीं दी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए निंदा इसकी होनी चाहिए, चलिए निहत्थे लोगों पे लाठी नहीं चलाना चाहिए, पुलिस ने कुछ बर्बरता की है, लेकिन मिर्ची कहां से आई? पुलिस कह रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिर्ची फेंकी आंख पे, भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पुलिस ने मिर्ची फेंकी, पत्थरबाजी भी हुई, 2-4 पत्थर हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए। लेकिन जो आपने कहा कि मार्च करने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरीके के आंदोलन सिर्फ 13 तारीख को ही नहीं हुआ है साक्षी, इसके पहले भी हुए हैं। 2021 में एक आंदोलन हुआ, राजद ने किया, उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, इसी भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार चला रहे थे और उस पर भी डंडा चार्ज हुआ। उस समय आपको याद होगा ट्वीट तेजस्वी ने भी एक ट्वीट किया था कि हम इसका बदला कभी लेंगे जब सत्ता में आएंगे। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव ने इस बार बदला लिया है? एक तरह से देखिए ट्वीट उन्होंने जो किया है, पटना के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है कि तेजस्वी को मौका मिला तो तेजस्वी ने किया, चलिए तेजस्वी ने मान लीजिए कि बदला भी लिया, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के समय लाठियां चली, वाटर कैनन चला, वो क्या था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसकर बच्चों को, छात्रों को दिल्ली पुलिस ने पिटाई की, वो क्या था? लेकिन दिल्ली प्रशासन जो है वो तो जो राज्य में जो सीएम है उनकी देखरेख की है ना बात? नहीं, दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार की जिम्मे आती है। डीयू में हुआ, किसानों पर हुआ, और यहाँ तक कि अभी देख लीजिए, अभी भी वो खबर में चर्चा में है कि महिला पहलवानों को किस तरीके से, साक्षी आपने ही न्यूज़ किया था, किस तरीके से घसीट कर, बाल घसीट के रात में गाड़ियों में बैठाया गया, आपने ही दिखाया था इस खबर को। तो जहां जो सत्ता में है वो हल्का फुल्का बल प्रयोग करेगा ही, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे शहर में, हमारे राज्य की राजधानी में इस तरीके का कोई उपद्रव हो। तो सरकारें जो भी आए, विपक्ष आंदोलन करता है और ये हमेशा की रीति है कि ऐसा होते रहता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो या आरजेडी के साथ हो, तो फैसला तो नीतीश कुमार का ही होता है। फैसला नीतीश कुमार का होता है साक्षी, तो जब भी आंदोलन पटना में हुआ नीतीश ने डंडा चलवाया है, तो क्या सीटेड बीटेड के छात्रों पे भी चलवाया, भाजपा के लोगों पर भी चलवाया, पप्पू यादव पर भी चला। जो भी बढ़ना चाहता है विधानसभा के तरफ या डाक बंगला के तरफ,
उन पर नीतीश कुमार की पुलिस डंडे निश्चित तौर पर चलाती। तो क्या लगता है कि अगर सरकार आरजेडी के साथ हो नीतीश कुमार या बीजेपी के साथ हो नीतीश कुमार, बीच में फायदा नीतीश कुमार? सरकार किसकी है साक्षी, ये मायने नहीं रखता कि सरकार बीजेपी के साथ है या सरकार राजद के साथ है। मायने ये रखता है कि कानून व्यवस्था में कोई जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं हो। कानून व्यवस्था ऐसी चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए कि बिहार के, पटना के आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार राजद और जदयू के मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार जो है बिहार के करोड़ों लोगों के मुख्यमंत्री हैं, और जब करोड़ों लोगों के जान पर आ जाएगी, उन पे कोई असुरक्षा का खतरा दिखेगा, तो नीतीश कुमार चाहे किसी भी पार्टी के साथ सरकार बनाए हैं, उनको ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और खास करके नीतीश कुमार ही नहीं, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है उसको ये कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी मान लेते हैं कि उपद्रव कर सकती थी, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं और रिसेंटली किसानों पर भी चले हैं लाठी डंडे, तो क्या अब कहा जा रहा है कि जो सरकार है ये लाठी चार्ज करना ही जानती है? देखिए साक्षी, सीटेड बीटेड के जो विद्यार्थी आज से करीब 4 महीना 5 महीना पहले जब पटना की सड़कों पे उतरे तो उन पे डंडा चार्ज हुआ, क्योंकि वो भी गर्दनीबाग की तरफ गर्दनीबाग से आके डाक बंगला की तरफ बढ़ रहे थे, उन पे डंडा चार्ज हुआ। किसानों का जहां तक मामला है, वो किसान नहीं है, वो किसान सेवक एक तरह से जो गांव में पोस्ट दी गई है वो हैं, और वो अपनी मांगों को लेकर आए थे। उसी समय विधानसभा भी चल रही थी, तो आर ब्लॉक में उनके ऊपर भी डंडा चला। सबसे बड़ी बात यहाँ ये खड़ी हो रही है कि देखिए, जब भी विधानसभा शुरू होती है, वीआईपी मूवमेंट शुरू होते हैं, उसी समय जो भी आंदोलनकारी हैं उनका पटना आना जाना शुरू हो जाता है। अब जब बाहर से लाखों लोग आके आंदोलन करने लगेंगे तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में खामी नजर आने लगती है, जगह जगह जाम मिलने लगता है, बहुत सी बातें साक्षी। और आपने कहा कि जो नियोजित शिक्षकों का 11 तारीख को धरना प्रदर्शन था साक्षी, आप भी कवर की थी, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं मचाया, उनके ऊपर डंडे नहीं चले थे, वो गर्दनी बाग में बैठे रहे। मुख्यमंत्री का एक संदेश गया कि हम नियोजित शिक्षकों के बारे में सोच रहे हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन। लेकिन उसके बाद जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने तो उन्होंने नोटिस जारी किया था। उन्होंने कहा कि जो भी आंदोलन में शामिल हुए शिक्षक, उन पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा, ये उनका विभागीय मामला है, इससे डंडा चार्ज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डंडा चार्ज हुआ है इस बार 13 तारीख को, इसकी निंदा होनी चाहिए। भाजपा ने अपना एक कार्यकर्ता गंवाया है, उसकी शहादत हुई है, भाजपा ने उसको मदद भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम महिलाएं कार्यकर्ता उसमें शामिल थी, तो उस पर महिलाओं का कोई योगदान नहीं था। जो महिला पुलिस है वो सिर्फ रोकने का काम कर रही थी, जो पुरुष पुलिस थे वो लगातार महिलाओं को। देखिए साक्षी, मैंने बहुत सी ऐसी रैलियां और ये घेराव और आंदोलन हमने कवर किया है, और कोई भी पार्टी हो, कोई दूध की धूली नहीं है, कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं को ही आगे करके, पुरुष जो है वो पीछे चलता है उनके, कि महिलाओं पर पहले डंडा चार्ज नहीं होगा। आपने यहां भी देखा, महिलाएं आगे आगे चल रही थी, पुरुष वर्ग सांसद पीछे पीछे थे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने डाक बंगला चौराहे पे हुआ, पुलिस उधर से कुछ डंडे दिखा रही थी कि भाई आप इधर मत आइए, इधर से भी लोग थोड़ा सा उत्तेजित हुए, और तब जब आँख की मिर्ची पाउडर वाली जब घटना घटी तो थोड़ा पुलिस बहुत ज़्यादा उग्र हो गई साक्षी, और उसने अपनी कार्रवाई कर दी। और जब डंडा चलता है साक्षी, तो सामने पुरुष पिट रहा है या महिला पिट रही है, इसको पुलिस वाले कभी नहीं देखते और किसी भी राज्य में नहीं देखते। तो लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पर हुआ वो तो ठीक है, वहां उपस्थित कुछ पत्रकारों पर भी लाठी डंडे चलाए गए, और ऐसा नहीं है कि जो है वो पुलिस वाले काफी भीड़ में थे और अचानक चल गया। ऐसा देखा गया कि वहाँ भीड़ नहीं थी, फिर भी पत्रकारों पर लाठीचार्ज कुछ पुलिस वालों की ऐसी मानसिकता होती है कि ये पत्रकार कवर कर रहे हैं, ये न्यूज़ में दिखाया जाएगा कि डंडा चार्ज कर रहे हैं, हम ही मार रहे हैं। तो वो अब हो सकता है कि हमारे भी पत्रकार, बिहार संवाददाता के भी पत्रकार आशुतोष को चोटें आई, तो इसमें यही हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले मन बना लेते हैं कि हमें पीटना है। कभी ना कभी पत्रकार के साथ उनकी ऐसी नोकझोंक भी कभी हुई होगी, इसको भी मान के चलिए। मान लिए तमाम हजारों पत्रकार यहाँ पे थे, उसमें 2-4 लोगों को वहाँ चोटें आई हैं, लेकिन ये गलत है। कोई भी पुलिस वाला जब देख रहा है कि उसके हाथ में माइक है, कैमरा है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा बचाना निश्चित तौर पे जरूरी है।
तो क्या लगता है, नीतीश कुमार लगातार जो है सब पे लाठीचार्ज करा रहे हैं, जो भी अपनी मांगों को लेकर उनके पास आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बिहार की जो जनता है वो अब 2024 या 2025 में उनको चुनेगी? देखिए साक्षी, ये सवाल अब एकदम आपका अलग हो गया। 2024 और 2025 के लिए बिहार की जनता एक जो है बदलने का मूड बना चुकी है। ये जो उस दिन भी 13 तारीख को हुआ है, पहले से भी हम सर्वे कर रहे हैं, एक मूड बना चुकी है। और इसमें नीतीश कुमार अब गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का प्रशासन भी कर रहा है। तो गलतियां अब होते जा रही हैं, और जब गलतियां शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आज का वोटर मूर्ख है, वो सब चीजों पे उसने नजर रखा है। और हो सकता है इस नजर जो पूरा रखा है 2025 में निश्चित तौर पर यदि भाजपा और भी अपने जो उसके साथ के दल हैं उनके साथ मिलकर लड़ती है, तो निश्चित तौर पे बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार लाठीचार्ज पर साफ तौर पर मतलब कुछ भी कहने से मतलब डिनाई करते हैं और वो बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार कोई भी मुख्यमंत्री है, आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को देखिए, जब प्रशासन के को लगा के यदि प्रशासन के मार्फत वो किसी चीज़ पर कंट्रोल किया है, दंगों पे कंट्रोल किया है, इस तरीके की रैलियों पे कंट्रोल किया है, तो मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं देगा। मुख्यमंत्री का प्रशासन निश्चित तौर पर है, लेकिन यहाँ क्या है कि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक पार्टी आंदोलन कर रही थी, तो आपने देखा कि उनके तमाम लोगों के, जो उनका दल है, जदयू जो दल है, उसके तमाम लोगों का जो है प्रतिक्रियाएं की नहीं भाई ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कल मनोज झा की भी प्रतिक्रियाएं आपने देखा। तो मुख्यमंत्री कभी इस पर बयान नहीं दे सकते हैं, और देते भी हैं तो कुछ वो अलग हटके एक रीति हो जाती है। लेकिन इसमें चीफ सेक्रेटरी बयान दे सकते थे, जैसा कि आपने देखा पटना के डीएम और एसपी ने बयान दिया कि भाई हमने क्यों लाठीचार्ज किया। तो मुख्यमंत्री का बयान देना यहाँ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता साक्षी। कि जेपी नड्डा का कहना है कि जो बिहार सरकार है वो बौखला गई है, इसीलिए लाठीचार्ज कर रही है। ये भी अब एक राजनीतिक प्रश्न है। पार्टियों की लड़ाई में जब मान लीजिए भाजपा के लाखों कार्यकर्ता आए और इस तरीके से पटना, एक तरह से आपने देखा होगा कि करीब 6 घंटे के लिए पटना में कर्फ्यू जैसा माहौल था, तो निश्चित तौर पे जब नीतीश देखेंगे, क्योंकि वो भी किसी पार्टी से ही है, नीतीश कुमार जब देखेंगे भाई भाजपा का ये कद बढ़ रहा है, तो बौखलाहट निश्चित तौर पे होती है, जो कि बौखलाहट उनको उनके बॉडी लैंग्वेज से लेके उनके हाव भाव में देखने को मिल रही है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब प्रशासन को रोकना ही था तो वो गांधी मैदान में ही क्यों नहीं रोक दी? देखिए, प्रशासन गांधी मैदान में यदि रोकता, एक जगह रोकता, चारों तरफ से गांधी मैदान बंद है, और एक जगह रोकता प्रशासन, तो प्रशासन के लिए मुश्किल आ सकती थी। प्रशासन, और आपने देखा भी कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जत्थे के रूप में जा रहे थे, 1000-1000 2-2000 करके, तो 2000 की भीड़ को एक तितर बितर करना आसान होता है डंडा चार्ज करके। और वहीं एक जगह यदि गांधी मैदान में लाखों 1.5 लाख लोग जुटे हैं और वहाँ पे पुलिस वो उपद्रव मचाते कि हमें बाहर नहीं जाने दीजिएगा तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, इतना ऊंचा गांधी मैदान की दीवार भी नहीं है कि कार्यकर्ता उसे, नवयुवक कार्यकर्ता थे, फांद नहीं सकते थे, तो हो सकता था कि वहां का माहौल और बिगड़ता। तो आपने देखा कि 13 जुलाई को किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो है बिहार प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसको लेकर अब बिहार में राजनीति जो है, राजनीति की गर्मा गर्मी अभी शुरू हो चुकी है, और तमाम जो नेता है पक्ष विपक्ष वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि यहाँ गुंडा राज चल रहा है और जो पुलिस थी, पुलिस के भेष में गुंडे थे। दूसरी तरफ जो है जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि प्रशासन सिर्फ अपना काम कर रही थी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।